सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। सतगुरु सताशीष में आवे। अगम देश हंसा चले जावे। जब वो सता शिष्य के अंदर आती है, सहज में ही शिष्य का सब कर्म कट जाता है और वो खंड पिंड और ब्राह्मण की सोचना करके उस परम पद में जाके मिल जाता है। लेकिन सतगुरु पूरा सिख हजूरा सन्मुख सेव करंदा हो। शिष्य के ऊपर मेहर कब होती है कि गुरु का हुए गुरु में मिले ताका ये अंग हो। सत स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोई। और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माई। उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर्मावे नाही। सुख राम हेत यारी जसी कल बिन पड़े न मोय। गुरु का हुए गुरु में मिले ताका ये अंग हो। बोलो राम। कोई पक्का गुरु भक्त है तो उसकी निशानी क्या है, उसका लक्षण क्या है कि सत स्वरूप के योग में सुरती शब्द के योग के अलावा सांसों सांस भजन के अलावा उसको किसी भी चीज में प्रेम नहीं आता, प्रीति नहीं आती। रात दिन उसके मन में एक ही बात लगा रहता है कि वो कब दिन आएगा जब मैं खंड पिंड और ब्रह्मांड का सोच ना करके 10वें द्वार को सिद्ध शिला को फोड़ के हम उस परम पिता परमेश्वर से अपने पति से ये आत्मा मिलेगी। इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का जो विरह है, जो प्रेम है, जो तड़प है, वो रात दिन मन में बना रहे। ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु की मेहर होती है। सतगुरु के अंग सिख चले। सतगुरु के ज्ञान के अलावा दूसरी कोई रास्ता, दूसरा कोई बात उसके मन में आता ही नहीं। और न माने ज्ञान, दूसरे किसी ज्ञान में उसका प्रेम नहीं आता। सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। क्योंकि जितने भी संसार में भक्ति के मार्ग है उन भक्ति का सरताज है ये। भाई कहते हैं राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम है अति नीका। राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम सब साधन का टीका। जब ऐसा बुद्धि, ऐसी ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो सो हंस गुरु को होए सो जियो मत समावे पत समावे। सुखराम कहे सत्स्वरूप की तब कृपा होए आण। सतगुरु के अंग सिख चले और न माने ज्ञान। ऐसा जो हंस है वो जो इस ज्ञान को समझ के इस ज्ञान से लग गया है उसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो जाती है। कब होती है सतगुरु की मेहर, कैसे होती है, हम बड़े परेशान रहते हैं। सीधी सी बात है कि जब गुरु बनाया, गुरु ज्ञान से लग गए तो अब हमारे अंदर ना आन उपासना की इच्छा है, ना मन में कोई तमन्ना है। अब एक बाल के बराबर भी हमारे अंदर रेश नहीं है। केस बराबर आंतरू जे हंस राखे कोई। तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुई, कुदरत का नियम है।
जब तार बिल्कुल जुड़ा होता है तभी पंखा चलता है और लाइट आती है। जरा सा वो तार बाल बराबर भी कटा हुआ है तो दिखने में, आपको एक बिजली की बात बताऊं मैं, कि कभी कभी क्या होता है, दो तार कटे होते हैं लेकिन उनमें कार्बन आ जाता है, तो कार्बन आने की वजह से मीटर में बिजली दिखाता है कि आ रहा है, लेकिन जैसे ही लोड डालेंगे लोड नहीं लेगा, वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि वो कार्बन कंटिन्यूटी तो बना रहा है लेकिन वो लोड नहीं ले सकता। लोड तो तभी लेगा जब तार बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ऐसे आप समझे। आपको लगेगा ना कि मैं बिजली का इंजीनियर था इसलिए मैं बिजली वाली बात का उदाहरण दिया थी। बिल्कुल बात सही है। मैं तो बिजली का इंजीनियर था ना, तो मुझे हर समय हर बात में, अपने बिजली में भी परमात्मा से जुड़ने की कला याद आती है। तार अगर बिल्कुल टाइट जुड़ा हुआ है तो पंखा चलता है, जरा सा लूज है तो पंखा नहीं चलता। केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए, ऐसी कुदरत होए निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताय पर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोई। बाल बराबर भी अगर कोई अंतर रख लिया है तो अब उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। भाई कहते हैं कि अंतर छाड़ गुरु से मिले, भावे जिड़ विध आए, तो कारण कुछ ना रहे, कला पर गटे जाए। अंतर में गुरु के प्रति वो अथाह प्रेम है, कूड़ कपट नहीं है, तो उसके ऊपर गुरु का मेहर अपने आप हो जाता है और कुदरत कला अपने आप जाग जाती है। कला परगटे आय साच सतगुरु मन भावे, गुरु बिच अंतर होए सोई सिख झूठ कहावे। जैसे गोपियों का मन कृष्ण में ऐसा लीन हो गया था कि वो कृष्ण लीला अपने घर में अपने आप ही करती थी। दो गोपियां मिलती, एक कृष्ण बन जाती, एक राधा बन जाती, एक गोपिका बन जाती, और जो जो कृष्ण के समय में हुआ था वो कार्य वो कृष्ण के अनुपस्थिति में भी करती। उनका खेल, उनका चाल, उनका रहन सहन सब वो एकदम ऐसे घुल मिल गया था जैसे कृष्ण स्वरूप हो गई थी। सुख राम कहे सतगुरु मिलिया, नाव परगटे माय, अंतर छाड़ गुरु सु मिले, भावे जिण विद आए। कहने के लोग कहते हैं कि मेरे अंदर अभी निज नाम नहीं आया, मैं खूब रटन करूं। कब आएगा निज नाम? कैसे आएगा निज नाम? वो सत शब्द कैसे आएगा? वो खाली रटन करने से नहीं आएगा, दिन रात पच पच मरो, आएगा नहीं। क्यों? गुरु से अंतर है। वो सत शब्द गुरु का दिया हुआ है। जैसे पान अपने बेल को याद करके हरा भरा बना रहता है। पान का पत्ता कहीं भी चला जाए, बेल अगर हरा भरा है तो पत्ता भी हरा भरा ही रहता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि शिष्य जो गुरु के ज्ञान के अलावा कुछ मानता ही नहीं। अब आपने तो देखा ही होगा ना, कई लोग तो अपने घर में अपने गुरु जी का फोटो लगाने में भी शर्म करते हैं, गुरु जी की फोटो का पूजा करने में भी शर्म करते हैं। उनके अंदर निज नाम जागेगा क्या? जब मीरा की तरह दीवानी हो जाए, जब राधा की तरह दीवानी हो जाए, जब जगत की लाज नहीं सताए, हाँ हमारे गुरु महाराज हैं, हम गुरु महाराज के हैं, बस। अब हम तो जगत के दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम तो उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये गुरु के प्रेम में बाधा है। निज नाम नहीं आएगा। निज नाम आ गया तो बस अपनी जगह कट्टर हो गए। भोला जी शिष्य होता है ना, वो गुरु के ज्ञान के अलावा किसी ज्ञान को मानता ही, इसलिए उसके ऊपर मेहर होती है। भोले को दोषण नहीं, अंगन जो वे कोई, वहां पर गुर खाही तेरे, तुरंत घिरे कहूं तोय,
तुरत घिरे कहूँ तो अर्थ या कोयो होई। ज्यों ठग के आनंद जोर मुड़ देखा सुख सोई। सुख राम मन यूं खुशी हुए वो बस होसी जो। भोले को दोषण नहीं अंगन जो वे कोई। बोलो राम। जो भोला शिष्य होता है ना, उसके ऊपर अपने आप मेहर हो जाती है, उसको कोई दोष नहीं है। क्यों? वो अपने गुरु के अलावा कुछ मानता ही नहीं। हमारी सासू अम्मा थी, हमारी माता जी थी, इन लोगों ने जब गुरु भक्ति ली तो अनुपासना ऐसे छूट गया जैसे सांप के शरीर से केचुली छूट जाती है। हमारी सासू अम्मा कहती कि वो मेरा तो मन ही नहीं होता है किसी को जल चढ़ाऊं, किसी की पूजा करूं, किसी को धूप चढ़ाऊं, क्योंकि अब एक ही चीज सीख लिया, बड़ा सरल है। पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। इनको इतना ज्ञान था कि जब गुरु बना लिया, जैसे शादी हो जाने के बाद पति बना लिया, तो अब पतिव्रता धर्म निभाने से ही कल्याण होगा। ऐसे उनको एक ही बात का ध्यान था कि जब गुरु बना लिया है तो अब इन सब कामों का क्या जरूरत है। वो कुछ नहीं करती थी, अज्ञानी थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको समझ था कि जब गुरु बना लिया तो अब गुरु भक्ति के बाद इन सब चीजों का कोई जगह ही नहीं रह गया। ज्ञानी पर निज मन के इन विध मेहर न होए। ज्ञानी के ऊपर मेहर क्यों नहीं होती? उनके अंदर सत्संग नहीं जागता। क्यों? अंतर अरत पिछाड़ ले ये बस पड़े न कोई, ये बस पड़े न कोई। भरम भारी इण पासे निज मन के उर रेस नित अंतर आरा आसे। सुख राम कहे मुझे दोष नहीं, सुन ली जो सब लोग। ज्ञानी पर निज मन की इन विध मेहर न हो। ज्ञानी बंदर का बच्चा है, और बंदर का बच्चा खुद माँ को पकड़ता है। माँ अपने बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा बंदर को पकड़े रहता है। बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है। अगर वो कस के पकड़े रहेगा तो बचता रहेगा, जरा सा ढीला हुआ तो छूट के नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बिल्ली का बच्चा समर्पित है, वो अपना बल नहीं लगाता। जैसे वो व्यास जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते समय बोले कि राम राम कहने से भवसागर पार हो जाता है ये जीव। वो भोली गुजरी गुरु जी के वचन पे विश्वास कर ली और उसने कहा, अरे राम राम कहने से भवसागर पार होता है और मैं इस छोटी सी नदी पार करने के लिए 4 रुपया रोज खर्च कर रही हूँ। अब आज के बाद से मैं तो राम राम कह के सीधा ये नदी पार कर लूंगी। जब राम राम कहने से भवसागर पार होता है तो नदी क्यों नहीं पार करेंगे। और वो गुजरी उस दिन से सीधा नदी में घुसने का प्रयास शुरू कर दिया। पहले दिन जब वो नदी में घुसी, राम 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 सांसों सांस भजन करते हुए, वरुण देव जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु ये आपका नाम सिमरण करती हुई मेरे अंदर आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा, भोली है, इसको नुकसान मत देना, इसको पार होने दो। और वो राम राम कहते हुए जब पार हुई तो अथाह खुशी हुई उसको। कह रहे, धन्य हो गुरु महाराज, आपने तो 4 रुपया मेरा बचा दिया। राम राम में इतना पराक्रम है। अब तो रोज वो नदी में से घुस के आ जाए, राम राम कहते हुए उतर जाए। वरुण देव जी महाराज विष्णु भगवान से पूछे कि महाराज ये क्रम तो रोज का कर लिया इसने। विष्णु भगवान बोले, जब तक इसके विश्वास में कमी नहीं आए तब तक तुम इसको डुबोना नहीं। जिस दिन इसके विश्वास में कमी आए बस उसी दिन डुबो देना। लेकिन वो गुजरी अथाह विश्वास से भरी थी, उसको आस्था और बढ़ती जा रही थी। रोज वो आती जाती। एक दिन उसने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज, आपको हम अपने यहाँ भोजन कराना चाहते हैं, आप मेरे यहाँ भोजन प्रसाद ले लो। गुरु जी बोले, ठीक है बेटा, आज ही चलते हैं शाम को सत्संग के बाद।
संगत पूरी हुई। गुजरी अपने गुरुजी को लेके नदी की तरफ चली। गुरुजी ने कहा, बेटा इधर तो घाट भी नहीं है, नाव तो वहां चल रही है, इधर से क्यों उतर रही हो? उसने कहा, गुरुजी आपने प्रवचन में कहा था कि राम राम कहने से भवसागर पार हो जाता है, और मैं राम राम करके ये नदी रोज पार कर लेती हूँ, आप भी आइए मेरे पीछे पीछे। गुजरी आगे आगे राम राम कहती हुई नदी में घुसी। वरुण देव विष्णु भगवान से पूछे कि प्रभु आज तो गुजरी अकेली नहीं अपने गुरु को साथ लेके आ रही है, क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा कि गुजरी में आस्था बहुत है, राम नाम के प्रति प्रेम बहुत है, प्रीति बहुत है, इसलिए इसको मत डुबोना, गुरु जी का जैसा भाव हो वैसा उनको करना। अब गुजरी तो पार करने लगी, आधे नदी पहुंच गई, पानी बढ़ा ही नहीं। गुरुजी ने सोचा शायद इधर रास्ता कुछ अलग बना होगा, गुजरी को पता है। जैसे ही गुरुजी ने पांव रखा, कमर बराबर पानी आ गया। गुरुजी ने कहा, ये क्या मामला है, हम डूब जाएंगे, ये गुजरी कैसे पार हो रही, हम कैसे नहीं पार होंगे? थोड़ा सा आगे और बढ़े, पानी छाती बराबर आ गया। गुरुजी वापस लौट गए। गुजरी उस पार जाके बोली, अरे गुरुजी आप आओ, कि बेटा मैं पार नहीं कर पाऊंगा। क्यों? राम राम कहते हुए आओ ना आप। महाराज ने मन में सोचा कि राम राम में जो आस्था तेरी है बेटा उतनी मेरी नहीं है, मैंने तो ज्ञान से सुना था, ज्ञान से समझा दिया, तुमने भोलेपन से उसको अपना लिया, तेरे भोलेपन को मैं प्रणाम करता हूँ। और व्यास जी वापस लौट गए। ज्ञानी पर निज मन की इस विध मेहर न हो। क्यों? ज्ञानी के अंदर शंका होता है, ज्ञानी के अंदर भरम होता है। भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल हो, गुरु महिमा की जगत में करे भिन्न भिन्न जोय, करे भिन्न भिन्न जोय, तजे निज मन सो माने, तब भाजे अंतराय हंस अपनों कर जाने। सुख राम ज्ञानिया ऊपरे, तब प्रसन्न हुए जोय, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल हो। ज्ञानी को चाहिए कि वो सब भ्रमों को तोड़े और निर्बल होके राम नाम के शब्द का सहारा ले, तो उसके ऊपर मेहर होती है। गुरु की शरणागति तो ले लिया, लेकिन अपने ज्ञान का उसको बल है, घमंड है, धन का उसको बल है, घमंड है, रूप का उसको बल है, घमंड है, अपने जश का उसको बल है, घमंड है। ऐसे के ऊपर ना कभी मेहर हुई ना होगी, ना उसको सब जगह ना जगेगा। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेहर न हुए जो। जीव को निर्बल बनना पड़ेगा। बोलते हैं कि मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजेहन काई, शरणागत सुख राम कहें, हरि मिलो मन माई। निर्बल, मैं निर्बल बलहीन हूँ। निर्बल के ऊपर गुरु की मेहर होती है। निर्बल हुए बिना मेहर न हुए जोय, दया सतगुरु के नाय। गुरु के अंदर दया नहीं आती, अकड़ मुर्दे की पहचान है। लचकपन होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। ना किसी पर रीसंग कारण हो क्वाही, सुख राम कहें रंग कराव बिच, बस बिन मेहर न होए, सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। सतगुरु का मेहर कब होगा? जब जीव का अपना धन का घमंड नहीं होगा, रूप का घमंड नहीं होगा, बल का घमंड नहीं होगा, कीर्ति का घमंड नहीं होगा। ऐसा जीव शरणागति लेके पार हो जाएगा। भोले पर तत्काल सो बड़े रीत यूं जो,
निज मन गुरु को खुशी हुए, वो बस पड़सी मुँह, वो बस पड़सी मुँह, पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान कहे सो रीत, हंस तो तुरत समासी, ज्ञानी को सुख राम कहे, निज मन गहे न कोय, भोले पर तत्काल सू, बड़े रीत ज्यों जोय। ज्ञानी के ऊपर मेहर क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञानी के अंदर भरम भरा पड़ा है, उसने नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है। जितना ज्यादा भाई कहते हैं कि नवधा निर्फल नाम बिन, अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मधि, विद्या माही बाद। ये तीनों प्रकार की भक्ति में सदगुरु के अधीन कोई हो नहीं सकता, इसे सदगुरु की मेहर हो नहीं सकती। क्यों? कि ज्ञानी सो आधीन होए, ले ले आवे संग। ज्ञानी है ना, वो अधीनता स्वीकार नहीं करता, बल्कि गुरु तो धारण कर लेता है, लेकिन गुरु से ज्यादा वो अपने को ज्ञानी समझते हुए गुरु के ज्ञान को अंगीकार नहीं करता। सो अंतर की रेस, वह ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग, मेहर निज मन की होवे, सो बड़े संत सी खूब, नेक पाछो नहीं जोगे। कलबल कर सुख राम के, इन मन का भरम भंग, ज्ञानी सो आधीन हो, ले ले आवे संग। ज्ञानी के अंदर भरम बहुत है। क्या भरम है? कभी तो वो कहता है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये जीव ब्रह्म से बिछड़ गया है, अलग है, ये कभी जीव ब्रह्म में मिल नहीं सकता। जब वो ऐसी बात सोचता है कि ये जीव ब्रह्म से बिछड़ गया है, अब ये उसमें मिल नहीं सकता। जीव ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन वो ब्रह्म के अंदर, जैसे दूध है, दूध गाय से अलग हो गया तो अब ये दूध क्या होगा? ये दूध खराब हो जाएगा, फिर ये दूध गाय के नाद में डाल दिया जाएगा। खराब दूध कौन खाएगा? अगर दही जम गया, दही खराब हो गया तो उसको भी गाय को खिलाना पड़ेगा। मक्खन बन गया, मक्खन खराब हो गया, वो भी गाय खाएगी, फिर दूध बनाएगी, वो फिर लेंगे। लेकिन अगर घी बन गया, घी निकल गया, तो उसका सार खत्म हो गया। तो माई कहते नेछे कौअक रीझसी, कई एक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर, संग मां छोड़ो काय। संग मां छोड़ो काय, घेर मन सतगुरु पे लाओ, ऊपर लोबो हार रीत, रंग करत जाओ। सुख राम बाण नित फेंकिया, कोई एक लागे गो जाय, नेछे कबुअक रीझसी, कई एक अर्थ पे आए। बोलो राम। महाराज कहते हैं ज्ञानी के अंदर अगर अहंकार है तो उसका अहंकार खत्म होना जरूरी है। अहंकार खत्म करने के लिए सेवा जरूरी है, सेवा करने के लिए संत के पास जाना जरूरी है, और संत जो बात कहे उसको अंतर्मन से लेना भी जरूरी है। ये सारी विधि जब एक साथ होती है तो ज्ञानी का भी भ्रम भंग हो जाता है, और ज्ञानी के अंदर भी वो ज्ञान आ जाता है, और ज्ञानी भी उस तत्व को पहचान के परमात्मा के सुमिरन से लग जाता है, और उसके अंदर निज नाम की जागृति हो जाती है। इसलिए सदगुरु की मेहर कब होगी? सदगुरु की मेहर तब होगी जब हम सदगुरु का ज्ञान धारण कर लेने के बाद सब कुछ छोड़ के ज्ञान से लग जाएं। यानी भजन लेने के बाद सब कुछ छोड़ के हमको भजन से लगना है, भजन करना है। जगत के दिखावा के लिए, जगत को खुश करने के लिए, संसार के दिखावा के लिए अगर हम अनुपासना करते हैं, दूसरी पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं, गुरु के ज्ञान को छोड़ देते हैं, तो हमारे ऊपर कभी मेहर नहीं होगी, हमारा सत्संग जगेगा नहीं। इसलिए अपने ज्ञान में कट्टर रहें, गुरु के लिए समर्पित रहें। जब तक हमारा अहम भाव नहीं खत्म होगा, हमारे अंदर सत्संग नहीं आएगा।
चाहे दिन रात राम राम कर लें, चाहे 2-2 घंटा कर लें, चाहे दिन भर बैठे रहें, निज नाम जागता है अहंकार को छोड़ने पर। जब तक सदगुरु सुखराम जी महाराज मेड़ता वाले अपने ज्ञान से बैठ के भजन करते रहे, तो पिंजरा बनवा लिया लोहे का, एक छड़ी बनाई जो गले की ठुड्डी पे लगा के खड़े होके भजन करते थे। दुनिया भर का हठ योग कर लिया, लेकिन हठ योग से प्रेम नहीं आता। प्रेम आता है समर्पण कर देने से, और समर्पण बड़ा कठिन चीज है, सहज में नहीं होता। इसलिए समर्पण करो, गुरु महाराज के ज्ञान से लगो, सब कुछ छोड़ के विश्वास करके एक भजन में मन लगाओ, निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। है राम जी राम महाराज। सदगुरु की मेहर कैसे होगी? सदगुरु की मेहर ऐसी होगी। सत सत कैसे जगेगा? सत सत ऐसे जगेगा। इसके लिए किसी भी तरीके का बल अभिमान नहीं चलता। है राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।